नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से राज्यसभा का उम्मीदवारी को लेकर के बिहार में एक नया माहौल बनते जा रहा है। लग रहा है कि राजनीति में कुछ उठापटक हो सकता है। इसी विषय पर बात करेंगे शिवानंद तिवारी से। सर, जिस प्रकार से राज्यसभा के टिकट के लिए बातें हो रही थी, लग रहा है जैसे कि बीजेपी और जदयू में तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर, बीजेपी जदयू में क्यों तनातनी बढ़ेगी सर? मैंने इसलिए कि बीजेपी का अपना है मामला, जदयू का अपना मामला है। नीतीश कुमार को तय करना है, जदयू को तय करना है कि साहब हमारा उम्मीदवार जो है कौन होगा। बीजेपी अपने उम्मीदवार के बारे में तय करेगी। इसमें दोनों के बीच में कहाँ कोई नहीं। हमारे कहने का मतलब है सर कि जब आरसीपी सिंह जैसे वरिष्ठ नेता का टिकट अभी तक कंफर्म नहीं है, इसे लेकर मीटिंग पर मीटिंग हो रहा है, उस पर भी हम आगे आएंगे। अभी आपसे सिर्फ यही बात करना है कि जिस प्रकार से आरसीपी सिंह, आप समझ सकते हैं सर कि वैसे वरिष्ठ नेता जिनका तो टिकट कंफर्म होना चाहिए, उनमें क्यों संशय? अभी हम कैसे कर सकते हैं कि आपका सर दशकों का पुराना अनुभव रहा इस पर का सर? अरे भाई, सब गलत बात है। अनुभव कब के वरिष्ठ नेता हैं भाई? वो तो आप ब्यूरोक्रेट थे। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बिहार सरकार में। उसके पहले रेलवे में नौकरी करते थे। उसके पहले जो है वो उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर थे। बेनी प्रसाद वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। नीतीश कुमार जी से काफी करीबी, भाई करीबी है, वो अलग बात है। आपने कहा वरिष्ठ राजनेता हैं। यहाँ 56 बरस 57 बरस से हम लोग घास काट रहे हैं राजनीति में, वरिष्ठ नेता हो गए। अरे आईएएस अफसर थे, नीतीश कुमार के कृपा की वजह से आज जो है नेता बन गए। नीतीश कुमार ने दे दिया पार्टी का कमान कि भाई थोड़े दिन आप संभालिए, तो नेता हो गए। अब कमान लेकर फिर सेंट्रल मिनिस्टर भी तो बना दिया सर। उन्होंने कहाँ बनाया? इसी का तो हमको लगता है कि शायद इसी का झंझट। हम जानते नहीं है कि उनके कहने से बने या नहीं बने, क्योंकि जिस समय बने उस समय भी ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार से बगैर सहमति के उन्होंने जाके ओथ ले लिया। क्योंकि उस समय भी चल रहा था कि ललन सिंह बनेंगे कि आरसीपी बनेंगे। अचानक जो है आरसीपी बन गए। तो हमने जो महसूस किया, हमने देखा उनका भाषण वगैरह हमने राज्यसभा में सुना, तो बिल्कुल एकदम भाजपाई अंदाज में ही बोल रहे थे। नीतीश कुमार का अलायंस भाजपा के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार की भाषा भाजपा से थोड़ा अलग रहती है। वो दिखाई देता है कि हाँ साहब ये भाजपाई नहीं है, भाजपा और इनके बीच में गठबंधन है। तो ये उनके काम में भी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आरसीपी ने वो लकीर जो है मिटा दिया। तो हो सकता है उसके वजह से ये संकट हो। ये गठबंधन सर बेमेल शादी की तरह आपको नहीं लगता है? अब ये गठबंधन आज से नहीं चल रहा है। ये गठबंधन जो है तलाक होते होते भी कई वर्ष शादी में भी लग जाता है। देखिए, आप लोग बगैर जाने क्यों बात कर रहे हैं? ये गठबंधन बहुत पुराना गठबंधन है। और आपको जिस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी को कोई छूने के लिए तैयार नहीं था, उस समय जो है समता पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था। और हमको जहाँ तक याद है ये 96-97 में ही मैंने ये गठबंधन जो है उनके साथ हुआ था। तो इसलिए बहुत पुराना गठबंधन है, कोई नया गठबंधन नहीं है। आज भी सर जदयू के नेताओं से हमारी बात हो रही थी। उन लोगों का साफ तौर पर का नाम है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना हमारी भूल है, अब आगे इसे कंटिन्यू नहीं रखा जाए। अब वो लोग, अब उनकी बात है, उसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं? सर, इस बारे में तो बताएंगे कि जिस प्रकार से लालू जी राबड़ी आवास में सीबीआई की छापेमारी हुई, कहा जा रहा है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वो तो आप खुद कह ही रहे हैं, हमको भी, हम आपके बात का समर्थन करते हैं। आप मान रहे हैं सर कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बढ़ती नज़दीकियों से बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ गई? तो स्वाभाविक है, दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है बेचैनी बढ़ी हुई है। चूँकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ी थी, लगातार 1 महीने के अंदर में 3 मुलाकातें, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यवहार बताता है शुरू का उनका कि क्या आगे होने वाला है। आप बता ही रहे हैं कि व्यवहार ही बता रहा है जी। अब इसमें हम आपसे जानना चाह रहे हैं सर, चूँकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो हम आपके बात का समर्थन करते हैं। आप मान रहे हैं सर कि अगर सीबीआई छापेमारी नहीं हुई रहती तो यहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया रहता, तेजस्वी और नीतीश कुमार मिल गए रहते? ये हम नहीं जानते हैं, ये खबर आपको होगी, हमारे जानकारी में इस तरह की बात नहीं। लेकिन सर, आप खुद मान रहे हैं कि जब कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो कुछ तो उलट पुलट। ये भी मुहावरा आप ही का है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मुहावरा आप ही का है। सर, ये तो मानेंगे कि नज़दीकी बढ़ने से बीजेपी खेमे में बेचैनी का माहौल था नहीं है, अभी भी है क्या? आपको लगता है कि अभी ख़त्म हो गया क्या बेचैनी का? नहीं। जो जिन वजहों से बेचैनी थी, अगर वजह बना हुआ है तो बेचैनी रहनी चाहिए। तो थी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको लगा कि आप उसको पास्ट टेंस में ले जा रहे हैं। नहीं, अभी भी है सर, हमारे कहने का मतलब।
लेकिन सर सीबीआई छापेमारी जो हुई है उसमें आप पर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुराने नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि 2008 में आप ही ने दाखिल किया था। तो भाई वो हम पूछ रहे हैं कि 2008 से अभी तक 14 बरस तक आप सोए हुए कहाँ थे? जब 2008 में हमने आरोप लगाया तो अभी तक सीबीआई सोई हुई क्यों थी? 14 बरस के बाद आपकी नींद खुली और आप गए छापेमारी करने। जो आपने उस समय छापेमारी करने जा रहे हैं जब आपके अनुसार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नज़दीकी बढ़ रही है, तो इससे क्या साबित होता है कि सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। और क्या? लगातार सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल हर सरकार में होता है, लेकिन इस सरकार में जितनी बेशर्मी और निर्लजता के साथ हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ है। चलिए एक आखिरी सवाल सर कि क्या आपको लगता है कि कल के डेट में अगर राजनीतिक उथल पुथल होती है बिहार में तो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ आ सकते हैं? संभावना सर? देखिए कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। कल की बात कल पर छोड़िए, आज जितनी बात हुई अगर सर वैसा समीकरण बनेगा तो आप जाएंगे? अरे भाई अब ऐसा समीकरण बनेगा तो देखा जाएगा, उस समय फैसला आदमी ले लेगा, निश्चिंत रहिए आप। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी। जरा सा हमारी बात पर खिन्न भी नजर आए, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि कल का भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने किसी संभावना से इनकार भी नहीं किया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ।